Good morning, student. Welcome back after Diwali vacation. In the previous lecture, we complete the second chapter of part 1. Today, we are going to learn first chapter of part 2. So, the part 2, first chapter, partition values. In that, first point is median. So, see the definition of median. अब ये पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है मीडियन का, आपने पहले स्टैंडर्ड्स में ये पार्ट पढ़ा है. सी इफ द नंबर्स इन ए डाटा आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, द नंबर एट द मिडल पोजीशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डाटा. मतलब अगर आपको नंबर्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल देखो ऐसे अगर आपको नंबर्स दिए हैं तो सबसे पहली स्टेप क्या करना है, आपको इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में मतलब वो नंबर इंक्रीज होते हुए जाने चाहिए, विच इज़ कॉल्ड एज असेंडिंग ऑर्डर. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब वो नंबर डिक्रीज होते हुए दिखने चाहिए. तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर्स हम अरेंज कर रहे हैं, मतलब ये नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं. ठीक है, तो ये टोटल 19 नंबर्स है, तो 19 नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि वो इंक्रीज होते जाएंगे. और अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसे 2 बार लिखो, क्योंकि यहाँ पे अगर 19 एलिमेंट्स है, 19 नंबर्स है, तो यहाँ पे भी आपको 19 नंबर्स ही दिखना चाहिए. तो जो रिपीट नंबर हो रहे हैं उसे उतने टाइम्स लिखना है उसमें. ठीक है, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर. तो अगर हम इस नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसके बाद मिडल पोजीशन पे जो नंबर आता है, अभी यहाँ पे 19 नंबर्स है, तो 19 का मिडल में कौन सा आएगा, तो देखो 18 का हाफ होगा 9, तो 10th नंबर का जो पोजीशन है वो मिडल में आएगा. तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 10th नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो नंबर है ये होगा हमारा मीडियन. तो अगर हमें इस डाटा का मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर मिडल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो वो होगा मीडियन. बहुत सिंपल पार्ट है. इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड, अब इसमें भी ऑड और इवन दोनों के लिए डिफरेंट होगा. तो अगर सभी नंबर्स ऑड है, जैसे कि अभी देखा हमने 19, तो आपको एग्जैक्ट मिडल वैल्यू मिल जाएगी. लेकिन वही अगर नंबर्स इवन है तो आपको एग्जैक्ट मिडल वैल्यू नहीं मिलेगी. तो वहाँ पे क्या करना है आपको, तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन. ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. n मीन्स क्या है, कितने नंबर्स है वो, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि 19 नंबर्स है, तो 19 + 1/2 मतलब 20/2. तो 20/2 मतलब कौन सा आएगा, 10th ऑब्जर्वेशन. तो अभी हमने काउंट किया वो क्या था, 10th ऑब्जर्वेशन था. तो अगर ये फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट मिलेगा. लेकिन अगर वो नंबर इवन है तो हमें क्या करना है, n/2 एंड n+2/2 ऑब्जर्वेशन, ये जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो फाइंड आउट करना है, दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2. देखो फॉर एग्जांपल अभी जो एग्जांपल लिखा वही बस मैं इस फॉर्मूला में पुट करके बता. इफ़ n = 19, तो n = 19 है. तो अगर ऑड है, ये नंबर ऑड है ना, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो मीडियन, तो 19 की वैल्यू 19 + 1/2 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो 19 + 1 20/2 ऑब्जर्वेशन. तो ये हो गया 10th ऑब्जर्वेशन. तो हमने अभी 10th ऑब्जर्वेशन काउंट किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो हो गया 31 मिल गया यहाँ पे. ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन. वही अगर सेकेंड क्वेश्चन n अगर 20 है, मतलब अभी जो हमने देखा डाटा उसी में अगर नंबर्स 20 होते, यहाँ पे एक और नंबर होता 50, तो यहाँ पे 50 2 बार हो जाता. ठीक है, तो ये नंबर्स 20 है. तो अगर ये नंबर 20 है तो ये इवन हो गया. तो इवन के लिए हमें ये सेकेंड फार्मूला यूज़ करना है. कर दिया इसमें n/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पे आएगा 20/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 20 + 2/2 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2. ठीक है, तो ये जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो फाइंड आउट करेंगे अपॉन 2. तो 20/2 ऑब्जर्वेशन मतलब ये हो गया 10th ऑब्जर्वेशन
और 20+2 मतलब 22/2 मतलब ये हो गया 11th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था 10th ऑब्जर्वेशन 31 है, 11th ऑब्जर्वेशन 31 है, तो 31 + 31 डिवाइडेड बाय 31 मतलब ये आंसर आपका 31 ही आ जाएगा। एवरेज निकाल रहे हो सेम नंबर से तो उसका आंसर वही आ जाएगा 31 है, समझ में। तो इवन और ऑड के लिए ये फॉर्मूले यूज़ करना है। तो ये हमने जनरल एक कोई भी एग्जांपल लेके मैंने यहाँ पे बताई। एक्चुअली ये एग्जांपल क्वार्टाइल का है, तो मैंने बस ये डाटा यूज़ किया है और आपको मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलेज ये आपको बताया है। ठीक है, तो एक टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए है मीडियन के, तो वो आप रिवाइज कर सकते हो ये दो फार्मूला यूज़ करके। तो ज़्यादातर आपको एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस नहीं हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखो, partition values. See the definition. When the observations are arranged in ascending or descending order of their magnitude and further they are divided into n equal parts, then observations which lie in at partitioning positions are called partition values. मतलब क्या दिया है यहाँ पे, आपको डाटा दिया होगा, डाटा इस टाइप का डाटा दिया होगा नंबर्स, तो उसे हमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद इस डाटा के अगर आप कुछ पार्ट्स करते हो, जैसे कि अगर मैंने 3-3 नंबर का एक पार्ट किया तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट ऐसे आप जो पार्ट्स करते हो तो उसकी पोजीशन जहाँ पे आती है विच इज़ कॉल्ड एज पार्टीशन वैल्यूज़। अब इसमें फिर से 3 टाइप्स है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स ये मेन पार्ट है इस चैप्टर का, पार्टीशन वैल्यूज़ का। तो कितने 3 ही पॉइंट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो मैं तीनों एक साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि कंपेयर करके आप उसे इजीली बाय हार्ट कर सकते हो। तीनों सेपरेट करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। तो देखो क्वार्टाइल्स में क्या है, क्वार्टाइल्स डिवाइड द ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स when arranged in ascending order of magnitude. There are 3 quartiles. मतलब क्या है, सपोज ये एक आपको डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस A to B, तो ये अगर आपको दिया है और मैंने बताया इस डिस्टेंस को हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पे। ठीक है, पहला पार्ट तो मिडल में, फिर इसका मिडल, फिर इसका मिडल। तो इस डिस्टेंस AB को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो जब आप इस डिस्टेंस AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो मिडल में पॉइंट्स कितने मिलते हैं आपको, 3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो 3 पॉइंट्स मिलते हैं जो कि होंगे क्वार्टाइल्स, Q1, Q2, Q3। मतलब किसी भी डाटा को या फिर किसी भी डिस्टेंस को आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे विच इज़ कॉल्ड एज क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स डिनोटेड बाय Q1, Q2, Q3। ठीक है, अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपका जो भी फॉर्मूला आएगा क्वार्टाइल्स का तो उसमें डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। लेकिन किसी भी डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको 3 ही पॉइंट्स मिलेंगे, 4 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। 4 पॉइंट्स मिलेंगे तो वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इतना याद रखो, डिस्टेंस AB को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, सेम पार्ट्स है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए। देखो पहला पॉइंट अगर 25% है तो दूसरा भी 25, तीसरा 25, चौथा 25, चारों मिला के ये 100% हो गया A to B। अब इसमें क्वार्टाइल्स में क्या बताया, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल को एक और नाम है लोअर क्वार्टाइल, तो वो 25% होगा, जितना भी आपका डाटा होगा उसका 25%। सेकेंड क्वार्टाइल को एक और नाम है मीडियन, मतलब मीडियन जो अभी हमने ऊपर देखा उसका फॉर्मूला का यूज़ करके अगर आप मीडियन फाइंड आउट करते हो विच इज़ ऑल्सो सेकेंड क्वार्टाइल। तो सेकेंड क्वार्टाइल और मीडियन दोनों इक्वल होते हैं, हमेशा याद रखो। तो वो कितना होगा 50%। तो इस डाटा का मैंने 50% निकाला, मतलब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मीडियन ही निकाला है। तो मीडियन मीन्स सेकेंड क्वार्टाइल। एंड थर्ड क्वार्टाइल को एक और नाम है अपर क्वार्टाइल, जो कि 75% होगा। तो यहाँ से A से लेके यहाँ तक जाओगे तो ये 75% हो गया इस डिस्टेंस का, तो ये हो गया अपर क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। अब सेम वैसे ही होता है डिसाइल्स, लेकिन क्वार्टाइल में हमने क्या किया, उस डिस्टेंस के 4 इक्वल पार्ट किए। अब डिसाइल में हमें क्या करना है, उसी डिस्टेंस AB के हमें 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं।
तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ऐसे आपको जब 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो आपको पॉइंट्स कितने मिलेंगे? 9 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 10 इक्वल पार्ट्स करने के लिए 9 पॉइंट्स। तो ये हो गए डिसेल्स। डिसेल्स डी से डिनोट करते हैं, क्वार्टाइल्स क्यू से डिनोट करते हैं। तो डिसेल्स D1, D2, D3 अप टू D9 तक जाएगा। देखो डेफिनेशन, cells divide the observations into 10 equal parts when arranged in ascending order of magnitude। तो अगर हम उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड्स, डिसेल्स। तो डिसेल्स D1 से लेके D9 तक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये डायग्राम दिखाइए। एंड द लास्ट पार्ट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल में क्या होता है? सेम क्वार्टाइल, डिसेल वैसे परसेंटाइल। तो परसेंटाइल में क्या होता है? जो भी सेम डाटा है, डाटा ए बी या फिर डिस्टेंस ए बी, उसे हमें 99 पार्ट्स में डिवाइड, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इस डाटा को अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे आपको पॉइंट्स कितने मिलेंगे? 99 पॉइंट्स मिलेंगे। तो P1 से लेके P99, P मीन्स परसेंटाइल। तो परसेंटाइल में हमें 100 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो यहाँ पे पॉइंट्स 99 तक मिलेंगे, ठीक है। तो सी द डेफिनेशन, परसेंटाइल्स डिवाइड द ऑब्जर्वेशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देयर आर 99 परसेंटाइल्स P1 से लेके P99 तक। आए समझ में? क्वार्टाइल्स में हमें क्या करना है? 4 इक्वल पार्ट्स करना है, तो वहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। डिसेल्स में हमें 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, जहाँ पे आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। और परसेंटाइल्स में हमें 100 इक्वल पार्ट्स करने हैं, जहाँ पे आपको 99 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ सी सम रिलेशंस अमंग क्वार्टाइल, डिसेल एंड परसेंटाइल। तो ये रिलेशन है उसके बीच का। क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल जो है मिडल में आता है, मतलब मीडियन। 5th डिसेल जो है वो भी मिडल में आएगा, और 50th परसेंटाइल जो है वो भी मिडल में आएगा। तो ये जो तीनों वैल्यू है वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। और इसे ही आप मीडियन भी कह सकते हो, तो मीडियन भी आ सकता है इसमें। वैसे ही P1 और P25, तो हमने देखा था Q1 जो है फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब 25%, तो यहाँ पे P25 ये दोनों इक्वल रहेंगे, और Q3 एंड P75 ये दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी। अब उसके बाद मैंने फॉर्मूले आपको लिख के दिए हैं, एक ही चार्ट में मैंने तीनों फॉर्मूले दिए। तो चार्ट पूरा आपके सामने होगा, तो वो ओपन करके रखो। एक बार आपको ये चार्ट समझ में आ गया, आप इजीली कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। अब ये डाटा मतलब क्या है? तो आपको एग्जांपल जो है वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो है रॉ डाटा। रॉ डाटा में हमने अभी जस्ट एग्जांपल देखा था, जिसमें आपको नंबर्स दिए होंगे कॉमा देकर, तो ये है रॉ डाटा। उसके बाद है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनग्रुप में क्या है? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो डाटा दिया है वो XI एंड FI में होगा, मतलब XI की वैल्यू एंड उसकी फ्रीक्वेंसी, इस टाइप से आपको डाटा दिया होगा, विच इज़ कॉल्ड एज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट एक एग्जांपल दिया होगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको क्लास इंटरवल, CI मीन्स क्लास इंटरवल, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, विच इज़ कॉल्ड एज क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होगी तो उसे कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आपका एग्जांपल ऑब्जर्व करना है कि कौन से डाटा में से हैं। जैसे कि अगर आप पहला एक्सरसाइज देखते हो तो सी इसमें कुछ नंबर्स देकर कॉमा दिए हैं, मतलब ये रॉ डाटा का एग्जांपल है। इसमें देखो कुछ नंबर्स दिए हैं ऊपर और नीचे, तो ये XI दिया है, ये FI दिया है, मतलब ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। और यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल दिए 145 से लेके 150, 150 से 155, तो ये क्लास इंटरवल दिए है, फ्रीक्वेंसी दिए है, मतलब ये थर्ड टाइप का एग्जांपल है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। रॉ डाटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों के लिए फॉर्मूले डिफरेंट है। तो अगर रॉ डाटा होगा, मतलब जिसमें नंबर्स दिए कॉमा देकर, तो रॉ डाटा का एग्जांपल है, तो वहाँ पे क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ I इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ये क्वार्टाइल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपको बाय हार्ट करना है। सेम वैसे ही
अब डिसाइल का फॉर्मूला भी सिमिलर वैसे ही है रॉ डाटा के लिए, वैल्यू ऑफ आई इंटू एन प्लस वन बाय 10th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे सिर्फ 4 है और यहाँ पे 10 है, सिर्फ इतना ही चेंज है, बाकी फॉर्मूला सिमिलर है। परसेंटाइल का भी वैसे ही है, वैल्यू ऑफ आई इंटू एन प्लस वन बाय 100th ऑब्जर्वेशन। अब देखो एक ही फॉर्मूला बाय हार्ट करोगे तो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल तीनों का हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसमें सिर्फ चेंजेस क्या है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, एक 4 है, दूसरा 10 है, तीसरा 100 है। तो ये क्या है, तो हमने जो इक्वल पार्ट्स देखे थे वही है। क्वार्टाइल्स में इक्वल पार्ट्स कितने होते हैं, 4, डिसाइल्स में इक्वल पार्ट्स 10 एंड परसेंटाइल में इक्वल पार्ट्स 100। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज करना है, बाकी फॉर्मूला सेम है। अब यहाँ पे आई मीन्स क्या है, तो आपको वो कौन सा परसेंटाइल फाइंड आउट करना है। अगर मुझे P25 फाइंड आउट करना है तो आई की वैल्यू 25 आएगी। अगर मुझे P30 फाइंड आउट करना है तो आई की वैल्यू 30 आएगी। डिसाइल्स में आपको अगर 8th डिसाइल फाइंड आउट करना है तो आई की वैल्यू 8 आएगी। क्वार्टाइल में 3rd क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है तो आई की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, और बाकी एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो नंबर्स दिए हैं कितने नंबर से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 नंबर है तो यहाँ पे एन की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, तो ये है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल का फॉर्मूला फॉर द रॉ डाटा। हियर एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड आई 1 2 3 फॉर क्वार्टाइल एंड 1 से लेके 9 तक फॉर डिसाइल एंड 1 से लेके 199 तक फॉर परसेंटाइल। ठीक है, तो आई की वैल्यू चेंज होगी क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के लिए। अनग्रुप का फॉर्मूला क्या है, वो भी फॉर्मूला सेम ही है, बस एक ही चेंजेस है। देखो इसमें स्मॉल एन था, इसमें कैपिटल एन है, बाकी फॉर्मूला सेम है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। वैल्यू ऑफ आई इंटू एन प्लस वन बाय 4th ऑब्जर्वेशन क्वार्टाइल का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आई इंटू एन प्लस वन बाय 10th ऑब्जर्वेशन डिसाइल का फॉर्मूला, एंड वैल्यू ऑफ आई प्लस एन बाय आई इंटू एन प्लस वन बाय 100th ऑब्जर्वेशन परसेंटाइल का फॉर्मूला। यहाँ पे एन जो है वो सिर्फ चेंज हो रहा है, स्मॉल एन नहीं, कैपिटल एन है। कैपिटल एन मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी। अब ये टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है तो ये जो हमने अभी देखा था, तो ये जो फ्रीक्वेंसी का टेबल है, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी FI, तो इसकी टोटल जो करेंगे हम लास्ट में वो होगी टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे कैपिटल एन होगा। तो उस टेबल में इस कॉलम की टोटल फ्रीक्वेंसी के कॉलम की टोटल वो होगा कैपिटल एन। एंड लास्ट जो टाइप दिया है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दिया होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये फॉर्मूले भी सिमिलर है। देखो एक बाय हार्ट करोगे, दूसरा इजीली कर सकते हो। क्या है, L प्लस एच बाय एफ आई इंटू एन बाय 4 माइनस CF। अब ये सब क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ डिफरेंस देखो। वही सेम फार्मूला डिसाइल का है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है। वही सेम फार्मूला परसेंटाइल का है, यहाँ पे 10 डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला बाय हार्ट करोगे तीनों का हो जाएगा। क्वार्टाइल में डिनोमिनेटर 4, डिसाइल में डिनोमिनेटर 10 एंड परसेंटाइल में डिनोमिनेटर 100, बस इतना ही चेंजेस है, बाकी सब फॉर्मूला सेम है तीनों का। अब L मतलब क्या है, तो देखो L मीन्स है लोअर बाउंड्री। अब सपोज यही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में सपोज ये क्लास आपको फाइंड आउट करना है, परसेंटाइल जो भी होगा, मैं सपोज कर रही हूँ, तो ये इस क्लास का परसेंटाइल आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्लास की लोअर बाउंड्री, तो ये जो होगी लोअर बाउंड्री, ये है अपर बाउंड्री, तो 155 आएगी लोअर बाउंड्री, जो कि होगा कैपिटल L। उसके बाद H मीन्स क्लास विड्थ, इन दोनों का डिफरेंस, तो 155 से लेके 160, तो डिफरेंस कितना है 5 का, तो ये होगा H। F मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ith क्लास, तो ये क्लास हमने डिसाइड किया है, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी मतलब ये नेक्स्ट कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, तो 25 होगी फ्रीक्वेंसी। CF मीन्स लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रिसीडिंग ith क्लास। CF मतलब क्या है, तो एक और कॉलम यहाँ पे ऐड होगा CF का, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे। तो इस क्लास की जो CF है उससे ऊपर का क्लास जो होगा वो CF होगा। ठीक है, एंड N है टोटल फ्रीक्वेंसी, जब हम इसकी टोटल करेंगे तो वो कैपिटल N आएगा। तो ये जो सॉल्व करना है, जब हम एग्जाम्पल एग्जैक्ट देखेंगे तब फिर से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी।
तो अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन मत लो, जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। बस फिलहाल आपको करना क्या है, तो ये टेबल जो है वो पूरा बाय हार्ट करना है। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। रॉ डाटा, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। तो अगर आप एक चार्ट करते हो जिसके ऊपर ऐसे कंपैरेटिवली तीनों एक साथ लिखते हो तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको कहाँ पे यूज़ करना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल लिखेंगे। थैंक यू।